बाढ़ पूर्व ये तैयारी हो रही थी बाढ़ से। इस बार तो संजोग समझिए जो बारिश नहीं हुआ, नहीं तो मैंने जो आगाह किया था जुलाई के महीने में ही, जब आपदा प्रबंधन की तैयारी चल रही थी तो मैंने वीडियो भी दिया था और उसमें स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी से बात भी किए थे। जो सर आपदा प्रबंधन के नाम पर जो आपके ऑफिसर्स जो तैयारी कर रहे हैं उसमें घोर अनियमितता है। जिस तरह से बिहार में पुल और पुलिया गुणवत्तापूर्ण नहीं बनने के कारण आज करोड़ों करोड़ की योजनाएं पुल और पुलिया धराशाही हो गई। ठीक उसी प्रकार से अगर बाढ़ आ गया तो यह जो आपका तैयारी है बाढ़ से पूर्व वो धराशाही हो जाएगा। विगत कुछ महीनों पहले आपने जिलाधिकारी को एक आवेदन सौंपा था कि जो बालू पैकिंग होना चाहिए था फ्लड फाइटिंग के लिए, उसमें मिट्टी भरा जाता। काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट भी आई थी। क्या लगता है कि जहाँ जहाँ बांध टूटा है वहाँ पे अनियमितता पाई गई होगी? देखिए, मैं सिर्फ आवेदन ही नहीं लिखा था, जिला पदाधिकारी को पूर्व में ही आगाह किया था। जुलाई में जब बाढ़ पूर्व ये तैयारी हो रही थी बाढ़ से। इस बार तो संजोग समझिए जो बारिश नहीं हुआ, नहीं तो मैंने जो आगाह किया था जुलाई के महीने में ही, जब आपदा प्रबंधन की तैयारी चल रही थी तो मैंने वीडियो भी दिया था और उसमें स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी से बात भी किए थे। जो सर आपदा प्रबंधन के नाम पर जो आपके ऑफिसर्स जो तैयारी कर रहे हैं उसमें घोर अनियमितता है। जिस तरह से बिहार में पुल और पुलिया गुणवत्तापूर्ण नहीं बनने के कारण आज करोड़ों करोड़ की योजनाएं पुल और पुलिया धराशाही हो गई। ठीक उसी प्रकार से अगर बाढ़ आ गया तो यह जो आपका तैयारी है बाढ़ से पूर्व वो धराशाही हो जाएगा। और आज वह सत्य साबित हुआ। जिला प्रशासन उसका सुध ही नहीं लिए, जबकि मैंने प्रूफ के साथ मिट्टी जो बोरा में पैक किया जा रहा था उसको मैंने देने का काम किया, लेकिन उसकी सुध ही नहीं ली गई। आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो आपदा प्रबंध में स्पष्ट निर्देश होता है, जो लोकल सैंड जो उजला बालू है उसको आप बोरी में भरने का काम करें, क्योंकि पानी में मिट्टी जो है वो स्वतः गल जाता है। तो वो सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे होता है ना चाइनीज सामान, या मान के चलिए जो एक तरह से कार्टून कहिए, कार्टून को अगर आप पानी में देंगे तो वो कार्टून गल जाता है। तो ठीक उसी तरह पानी के रेत को मिट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वह सिर्फ बालू ही बर्दाश्त कर सकता है। तो मैंने घोर अनियमितता होते हुए देखा तो जिला प्रशासन को आगाह किया। आज इसका अगर दोषी है तो यहाँ के जिला प्रशासन है, जो हजारों घर बेघर हो गए हैं। आज भूगोल में किरतपुर प्रखंड के अंदर पड़ता है, लेकिन प्रशासन जिलाधिकारी खुद मौजूद है, रात दिन मेहनत की है। एक बात, पानी का फोर्स ज्यादा था। एक कहावत है, जो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुक गई खेत। तो जब चिड़िया जो है खेत को चुन ले गया तो आपको दिखावा करने से क्या फायदा है। ये देखिए पत्र है, मैंने जिला प्रशासन को दिया था, जिला समाहर्ता को दिया था। उस समय इसका सुध क्यों नहीं ली गई। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सतर्क होते तो आज जो हजारों परिवार रोड पर समय व्यतीत करने के लिए दिन रात भगवान भगवान कर रहे हैं, उनका गुजारा कैसे चलता है। जिनको खाने में कठिनाई हो रही है, जिनके घर से कुछ नहीं निकला, आज हजारों बच्चे बिलख रहे हैं। यह किसकी गलती है? तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं
तो ये माना जाएगा जो बिहार सरकार में प्रशासन के द्वारा सरकार लूट कर रही है। इसलिए कि अगर सही काम होता और अगर आपको खबर करेंगे तो प्रशासन का काम है उसका जांच करना। हम जो लेटर दिए उसका जांच करके हमको कहाँ कुछ बताया गया जो सर ऐसा नहीं है। ये जो आप जो मीडिया रिपोर्ट थी और जो समय जो आपने रिकॉर्डिंग दिया था सब जगह था, वो कहाँ पे मिट्टी भर रहा था, किस जगह पे? देखिए वो था आपको वही जो बांध अभी टूटा है 17 नंबर से लेकर और रसिया, अच्छा, उसी बांध का मैंने फोटो दिया था। उसी बांध का दिया था? उसी बांध का दिया था। अभी भी वहां बोरा रखा हुआ है, आप उसको चेक कीजिए। अगर एक में भी बालू अगर पाया गया तो आप जो कहिए, लेकिन प्रशासन जांच करने के लिए तैयार नहीं है। एग्जैक्ट कौन सा इसमें लिखा हुआ है 17 नंबर 2 आपको रसियारी, देख लीजिए। इसमें हम पहले आगाह किया था। इतना ही नहीं, जिला में ये क्या कहते हैं बरहत्ता से लेके एकमी चौक से लेके और हथौड़ी और उधर हाया घाट से लेके और वो खरारी घाट का मैंने लिख के दिया था। जो यहाँ जो फ्लड फाइटिंग में आम जन को बचाव के लिए कार्य हो रहा है, वो तो कार्य नहीं, वो तो दिखाने के लिए काम हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन सुधि नहीं ली। आज जनता बिलख रही है और दिखावा करने के लिए ये कर रहा है, तो ये किचन चला रहा है, तो ऐसे कर रहा है। ये तो सब एक आखिरी प्रश्न जिला, आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि आपने इसको आगाह कर दिया। सवाल ये उठता है कि हजारों करोड़ रुपए बिहार में बाढ़ के नाम पे, चाहे वो लूटमार हो कुछ भी हो, लेकिन बाढ़ को नहीं रोक पाते, उसका सही समाधान नहीं निकाल पाया जाता। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये तो दरभंगा पूरे शहर से लेके गांव तक डूब जाता। ये तो बारिश नहीं हुई है, एक भगवान की कृपा है। जो प्रशासन यह मनावे, जो कागजी तैयारी जो हुआ था उसका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि नेपाल ने पानी छोड़ा और उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। यह कैसा तैयारी था आप बताइए। अगर बालू का बोरा अगर वहां दिया जाता तो पानी का रेत उसको तोड़ सकता था क्या अधिकारी जो होते हैं गाड़ी लेके जाते हैं 4 व्हीलर से, ऊपर ही चेक कर लेते हैं बांध के, कभी नीचे जो बांध की हाइट होती है उसको भी चेक नहीं करते हैं? ये बिहार सरकार कि मिट्टी कटाव कहीं तो नीचे से नहीं कोई कर दिया? बिहार सरकार में आप देखे हैं इससे पूर्व जो कितने पुल पुलिया ध्वस्त हो गए, अनियमितता पाई जा रही है उसमें। तो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। उसका कारण एक ही है, जो सरकार